धन्ना सेठ की तिजोरियों का पता बताने वाले 2000 के गुलाबी नोट का वायरल सच। और अब बात आज के वायरल सच की। क्या धन्ना सेठों काले धन के कारोबारियों की तिजोरियों का पता सरकार को 2000 के नोट बता रहे हैं? क्या 2000 के नोट में ऐसा कुछ लगा है जिससे सरकार को गुलाबी घटियों का पता चल जाता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया में 2000 के नोट पर बिल्कुल नया दावा है और उसे सच साबित करने के लिए वैज्ञानिक तर्क का सहारा लिया जा रहा है। क्या सच में 2000 का नोट काले धन पर सरकार का मुखबिर है? वायरल सच में इस दावे की होगी पड़ताल। बिल्कुल फिल्मी और बेहद खुफिया इस तिजोरी तक कैसे पहुंचे इनकम टैक्स के हाथ? इतने सालों तक जिस काले धन की किसी को खबर नहीं थी, उसकी मुखबिरी किसने की सरकार के पास? ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक बिजनेसमैन का बाथरूम है और यहां से 5 करोड़ 70 लाख के गुलाबी नोट बरामद हुए। चेन्नई में 166 करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा गया। यहां भी 2000 के नए गुलाबी नोट मौजूद थे। और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 13 करोड़ 65 लाख के काले धन की जो ताजा खेप बरामद हुई है, उसमें भी 2 करोड़ 60 लाख के नए गुलाबी नोट थे। गुलाबी नए नोटों की बात बार बार इसलिए क्योंकि दावा है कि 2000 के नए नोट सरकार तक काले धन की मुखबिरी कर रहे हैं। लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या 2000 के नए गुलाबी नोट अपना पता खुद सरकार तक पहुंचा रहे हैं? ऐसा क्या है इन नए गुलाबी नोटों में जो तिजोरियों तक इनकम टैक्स के हाथ पहुंच रहे हैं? आपको याद होगा कि पहले इसी 2000 के गुलाबी नोट में एक चिप होने का दावा किया गया था जो जमीन के भीतर गड़े काले धन का पता देने का दावा करती थी। आपके प्रिय शो वायरल सच ने ही उस झूठ को बेनकाब किया था और बताया था कि इस नोट में ऐसी कोई चिप नहीं है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 2000 के नए नोट में ऐसी कोई नैनो जीपीएस चिप नहीं लगी हुई है। अगर वाकई कोई चिप इसमें लगी होती तो सरकार क्यों छिपाती? इसलिए हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा ये मैसेज झूठा साबित हुआ है। पर अब 2000 के नए गुलाबी नोट की अदृश्य ताकत के बारे में किया जा रहा दावा देखिए और सुनिए। पहला दावा यह है कि 2000 के नोट में रेडियो एक्टिव स्याही लगी हुई है और इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को छापों में 100% कामयाबी मिल रही है। दावे के मुताबिक ये रेडियो एक्टिव स्याही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नए नोटों का पता बता रही है। दूसरा दावा इस बारे में है कि 2000 के गुलाबी नोट में लगी रेडियो एक्टिव स्याही कैसे नोटों का पता बताती है। 2000 के नोट में कोई चिप नहीं बल्कि एक तरह की रेडियो एक्टिव स्याही का इस्तेमाल हुआ है। इस स्याही का इस्तेमाल विकसित देशों में पहले ही इंडिकेटर के तौर पर किया जाता था। यह रेडियो एक्टिव वार्निंग टेप की तरह होता है जिसके एक ही जगह पर मौजूद लिमिट से ज्यादा होने पर इंडिकेटर के तौर पर नोटों की मौजूदगी पता चल जाती है और काला धन पकड़ा जाता है। आखिर में दावा यह है कि जिसको रेडियो एक्टिव स्याही वाले 2000 के गुलाबी नोट के दावे पर शक है वो गूगल में जाकर रेडियो एक्टिव इंक के बारे में पढ़ सकता है। इस खबर को पढ़ने वाले परेशान हैं और सबसे ज्यादा तो उनके होश उड़े हुए हैं जिन्होंने काला धन और नए नोट दबा कर रखे हैं। जनता भी सोच रही है कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। भला कोई स्याही मुखबिरी कैसे कर सकती है? क्या फिल्मी तरीके से काला धन छिपाकर रखने वालों के लिए सरकार ने भी कोई फिल्मी तरीका खोजा है? और उससे भी बड़ी चिंता यह है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ तो नुकसान भी पहुंचाता है, तो क्या
2000 के नोट में अगर कोई रेडियो एक्टिव स्याही है तो उससे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। देश में चारों तरफ हो रही छापेमारी के बाद लोग इस दावे पर यकीन भी कर रहे हैं, लेकिन जो दिखता है और सुनाई देता है वो सच हो ये जरूरी नहीं। एबीपी न्यूज ने एक बार फिर आपके लिए 2000 के गुलाबी नोट में रेडियो एक्टिव इंक के दावे की पड़ताल की है। हमने ये जानने की कोशिश की है क्या वाकई 2000 के गुलाबी नोट में कोई रेडियो एक्टिव स्याही लगाई गई है। रेडियो एक्टिव स्याही आखिर होती क्या है? क्या रेडियो एक्टिव स्याही का इस्तेमाल नोट की छपाई में होता भी है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर रेडियो एक्टिव स्याही है तो क्या वो नोट रखने वाले के शरीर पर भी बुरा असर डालेगी या डाल सकती है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एसपी लोचब के पास पहुंचे। हमने उनसे पूछा कि रेडियो एक्टिव स्याही क्या होती है और किसी चीज को ट्रेस करने यानी पता लगाने में कितनी उपयोगी है। सुनिए क्या जवाब मिला। स्याही में हम उसके किसी भी कंपोनेंट को रेडियो एक्टिव बना के ऐड कर सकते हैं तो उसको रेडियो एक्टिव स्याही बोल सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ ये आती है कि वो अगर ट्रेस एलिमेंट हैं तो बहुत ही माइक्रोग्राम की क्वांटिटी होती है, जो कि जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है उससे भी बहुत मुश्किल होता है उसको फाइंड आउट करना कि इसमें रेडियो एक्टिविटी है। जैसे ह्यूमन बीइंग है उसमें K40 है। हमारे अंदर भी ट्रेस एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनको डिटेक्ट करने के लिए कोई एक्सटर्नली कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम पता कर पाएँ। तो सेम वे अगर ये एज्यूम कर लें कि उस पे 2000 के नोट पे लगे हुए हैं रेडियो एक्टिव स्याही लगी हुई है और वो बल्क में हैं, तो किसी के पास वो या तो किसी तहखाने में होंगे या तिजोरी में होंगे। और एक्सटर्नली अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेके घूमे में तो उससे उसको बिल्कुल ट्रेस नहीं किया जा सकता है। तो ये पर्पज़ कि उस रेडियो एक्टिव स्याही की वजह से उसको ढूंढा जा सकता है संभव नहीं है। डॉक्टर एसपी लोचब की बात सुनने के बाद वायरल मैसेज में किया जा रहा पहला दावा झूठा साबित हुआ है, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि अगर स्याही तैयार होने के बाद उसके माइक्रो एलिमेंट नोट पर लगा भी दिए गए हों तो वो एक ट्रेसर साबित नहीं होंगे और दूसरा लोगों के शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। ध्यान से सुनिए, ऐसी स्याही तैयार हुई भी तो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अब सवाल यह है कि क्या स्याही से कुछ ट्रेस करने यानी पता लगाने का कोई तरीका होता है किसी भी तरह का? ट्रेस एलिमेंट के साथ ह्यूज क्वांटिटी में अगर कहीं पे हैं और इसके अंदर कोई स्याही लगी हुई है तब भी इसको ट्रेस करना मुश्किल है। रेडियो एक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल है। नहीं, वो तो मैंने बोला ना कि रेडियो एक्टिव स्याही अगर नोट पे लगा दी जाए और क्योंकि अब ये ओपन सोर्स बन गया, ओपन और हाथ से भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो रेडियो एक्टिविटी हाथ पे आ सकती है, हाथ से इनहेल भी हो सकती है, तो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होती है रेडियो एक्टिविटी। यहाँ दूसरा दावा भी गलत साबित हो रहा है, क्योंकि सेंसर भी ऐसी कोई ट्रेसिंग नहीं कर सकते और अगर नोट पर ऐसी कोई स्याही लगी भी है तो वो उसे सोख लेंगे। इसलिए वैज्ञानिक आधार पर यह साफ हो चुका है कि नोट पर रेडियो एक्टिव स्याही लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन इस दावे को लेकर शक की कोई गुंजाइश बाकी न रह जाए, इसलिए एबीपी न्यूज ने सरकार से इसका सच जानने की कोशिश की। 2000 के नोट में कोई रेडियो एक्टिव स्याही लगी है या नहीं, ये जानने के लिए हमने सरकार के सूत्रों से संपर्क किया। नोट पर स्याही के सवाल के जवाब में सरकारी सूत्रों ने हमें बताया कि नए गुलाबी नोटों पर रेडियो एक्टिव स्याही की बात सिर्फ कोरी कल्पना है। इसलिए हमारी पड़ताल में 2000 के नए गुलाबी नोट पर रेडियो एक्टिव स्याही लगे होने का दावा झूठा साबित हुआ है।